Hello student, good morning to all of you. Today we will study about class 7 science chapter 11. चैप्टर 11 हमने स्टार्ट कर दिया था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. इसके 2 पार्ट्स हम रीड कर चुके थे. ठीक है, नेक्स्ट हम पार्ट 3 इसका रीड करेंगे. तो जो लास्ट वीडियोस में हमने रीड किया था उसको मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ. देखो, रिप्रोडक्शन जो होता है प्लांट्स के अंदर वो कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. तो हम कौन से मोड को रीड कर रहे थे? एसेक्सुअल मोड रीड कर रहे थे. किसका? रिप्रोडक्शन का. तो इसमें कुछ मेथड्स हमने पहले रीड किए. किसके? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. स्पोर फॉर्मेशन है, फ्रेगमेंटेशन है, बर्डिंग है. ठीक है, ये तीनों मेथड्स हमने देखे थे. उसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है. वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं प्लांट के? जैसे स्टेम है, लीफ है, रूट है. तो ये क्या होते हैं? वेजिटेटिव पार्ट होते हैं. और इन रूट से, स्टेम से या लीफ से जो रिप्रोडक्शन होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं. तो हमने बाई रूट्स, बाई स्टेम एंड बाई लीव्स, ठीक है, सारे रीड कर लिए थे ये. उसके बाद हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कराने के जो आर्टिफिशियल मेथड है, यानी कृत्रिम जो विधियां हैं, उनको भी रीड किया था हमने. ट्रेडिशनल मेथड्स इसके रीड किए थे, कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग. ठीक है, जो ग्राफ्टिंग मेथड है उससे हाइब्रिड वेराइटीज बनाई जाती है. अब हम नेक्स्ट टॉपिक रीड करेंगे, एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. यानी ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, तो इसके क्या एडवांटेज है, क्या लाभ है इसके? तो देखो, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज वेरी यूजफुल टू प्लांट ग्रोवर्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन. यानी प्लांट के ग्रो करने के लिए ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है. अब देखो इसके कारण क्या क्या है. तो फर्स्ट रीजन है, इट इज़ अ फास्टर मेथड एज द प्लांट टेक लेस टाइम टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. यानी ये क्या है? एक तरह का फास्टर मेथड है. ये जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेथड्स हमने रीड किए हैं यहाँ पर, तो ये जो मेथड्स है वो कौन से मेथड है? फास्टर मेथड्स है. यानी जो प्लांट है वो लेस टाइम में, बहुत ही कम टाइम में ग्रो करके किस में चेंज हो जाता है? न्यू प्लांट में चेंज हो जाता है. न्यू प्लांट्स, सेकेंड रीजन क्या है? न्यू प्लांट्स एग्जैक्टली रिसेम्बलिंग द पेरेंट प्लांट आर फॉर्म्ड. यानी जो न्यू प्लांट जो बनता है, नया पौधा जो बनता है, वो एग्जैक्टली यानी बिल्कुल किसकी तरह दिखाई देता है? पेरेंट प्लांट की तरह दिखाई देता है. यानी जिस प्लांट से नया प्लांट बना रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? पेरेंट प्लांट बोलते हैं. और जो न्यू प्लांट यहाँ पर बनता है वो बिल्कुल किसकी रिसेम्बल होता है? न्यू जो पेरेंट प्लांट होता है उससे मिलता जुलता होता है. थर्ड, इट हेल्प्स इन कंजर्विंग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द पेरेंट प्लांट. यानी इसीलिए ये किसमें हेल्प करता है कि जो पेरेंट प्लांट के जो फीचर्स है, जो लक्षण है, जो विशेषताएं हैं उसको क्या करता है? कंजर्व करता है, यानी संरक्षित करता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाता है. ठीक है, तो फर्स्ट रीजन क्या है कि बहुत ही कम टाइम में ग्रो करके न्यू प्लांट बन जाता है. दूसरा कारण क्या है कि जो न्यू प्लांट होता है वो एग्जैक्टली किसके रिसेम्बल होता है? पेरेंट प्लांट के रिसेम्बल होता है. इसीलिए जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं पेरेंट प्लांट के, उनको क्या करता है? कंजर्व करता है. अब देखो नेक्स्ट रीजन क्या है, प्लांट्स विच डू नॉट फ्लावर और हैव सीड्स कैन रिप्रोड्यूस विद दिस मेथड. यानी जो ऐसे प्लांट जिनमें क्या नहीं होते हैं? फ्लावर और सीड्स नहीं होते हैं, ऐसे प्लांट भी इससे क्या किए जाते हैं? इन वेजिटेटिव मेथड से रिप्रोड्यूस किए जाते हैं. यानी बिना फ्लावर और बिना सीड वाले प्लांट्स भी क्या किए जाते हैं? रिप्रोड्यूस किए जाते हैं. प्लांट्स नीड लेस अटेंशन कंपेयर टू द प्लांट्स ग्रोवन बाई अदर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. यानी कि अदर टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है उसकी तुलना में जो ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेथड है, उनसे बनने वाले जो प्लांट होते हैं उनको लेस अटेंशन की ज़रूरत होती है, यानी कम ध्यान देने की हमें आवश्यकता होती है उनमें. ठीक है, तो ये 4 रीजन्स है किसके? वेजिटेटिव जो प्रोपेगेशन है वो हमारे लिए लाभकारी क्यों है. इसके 4 कारण बताए गए हैं. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हैज़ सम डिसएडवांटेज ऑल्सो. लेकिन हर चीज़ का लाभ भी होता है तो कुछ हानियाँ भी होती है.
ठीक है, दोनों चीजें साथ साथ चलती है। तो इस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के हमें एडवांटेज तो हैं पर कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। इट लीड्स टू ओवर क्राउडिंग, यानी इससे क्या बढ़ती है, ओवर क्राउडिंग बढ़ती है। ड्यू टू लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस द एडेप्टेबिलिटी ऑफ प्लांट्स टू द एनवायरमेंट इज लिमिटेड एंड सो दे ग्रेजुअली लॉस vigor and become prone to disease। तो जो जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं यानी आनुवंशिक विभिन्नताएं होती हैं, उनकी कमी की वजह से, लैक मीन्स कमी, तो जेनेटिक वेरिएशंस की कमी की वजह से जो इन प्लांट्स की एनवायरनमेंट में एडेप्टेबिलिटी रहती है यानी अनुकूल क्षमता रहती है, वो क्या हो जाती है, लिमिटेड रहती है, लिमिटेड हो जाती है। इस वजह से ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे इनकी शक्ति कम हो जाती है और प्रॉन टू डिजीज, और इनमें रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, ये क्या है, इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट टॉपिक देखो, टिश्यू कल्चर। क्या है, टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन। टिश्यू जानते हो, क्वेश्चन जो सेल्स होती है, सेल के सेम ग्रुप को क्या कहा जाता है, टिश्यू कहा जाता है, और कल्चर मीन्स होता है संवर्धन। ठीक है, टिश्यू कल्चर इज अ मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और ये भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का ही मेथड है टिश्यू कल्चर भी। इट इज अंडरटेकन इन स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरीज, लेकिन ये कहाँ पर शुरू किया जाता है, यानी कहाँ पर किया जाता है इस मेथड को, जो स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरीज होती है, विशेष तरह की जो प्रयोगशालाएं होती हैं उनमें इसको किया जाता है। इन दिस मेथड, इस मेथड के अंदर अ पीस ऑफ टिश्यू इज कट ऑफ फ्रॉम द ग्रोइंग प्लांट, यानी कोई भी ग्रोइंग प्लांट जो होता है उसमें से क्या कट कर लिया जाता है, टिश्यू का एक पीस, एक टुकड़ा कट कर लिया जाता है। द सेल्स आर सेपरेटेड एंड कैप्ड इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर कंट्रोल कंडीशन, और जो सेल्स होती है जो सेपरेटेड की गई है उनको न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा जाता है, यानी पोषक मीडियम में रखा जाता है कंट्रोल कंडीशन के अंदर, यानी कुछ कंडीशन रिक्वायर्ड होती है इसके लिए, उन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इनको न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा जाता है सेल्स को। द सेल ऑफ द टिश्यू डिवाइड एंड ईच गिव्स राइज टू अ न्यू प्लांट। तो जो सभी सेल्स, जिन सेल्स को न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा गया है, वो सेल क्या करती है, उनके टिश्यूज जो है वो डिवाइड हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, और अलग अलग जो डिवाइडेशन होता है, पीसेस बनते हैं, सभी से न्यू प्लांट बन जाता है। देखो जैसे इसमें यहाँ पर एक टिश्यू ले लिया, टिश्यू सैंपल स्क्रैप्ड फ्रॉम पेरेंट प्लांट, यानी पेरेंट प्लांट से क्या ले लिया, एक टिश्यू का पीस ले लिया। उसके बाद कहाँ पर रखा, टिश्यू सैंपल प्लेस्ड इन एगार ग्रोथ मीडियम कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीन्स, यानी इस टिश्यू को यहाँ से कट करके इसके अंदर रखा। ठीक है, किस में रखा, या तो एगार ग्रोथ मीडियम होता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, और जहाँ पर ऑक्सीन हार्मोन पाया जाता है। ऑक्सीन हार्मोन क्या होता है, प्लांट हार्मोन होता है। ठीक है, जो डिवाइडेशन को क्या करता है, प्रेरित करता है। तो इस सॉल्यूशन में इसको रखा गया, ऐसे मीडियम में रखा गया जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स है और ऑक्सीजन भी है साथ में। अब रख दिया, उसके बाद सैंपल डेवलप्स इनटू टीनी प्लांटलेट्स, तो ये सैंपल जो है वो डिवाइड हो जाएगा टिश्यू, और देखो अलग अलग क्या बन गए, प्लांटलेट्स बन गए, यानी छोटे छोटे प्लांटलेट्स बन गए, इसमें ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे प्लांट्स बन गए। उसके बाद इन प्लांटलेट्स को प्लांटेड कर दिया जाएगा कंपोस्ट के अंदर, यानी इन सभी प्लांट्स को कहाँ पर लगा दिया गया, मिट्टी के अंदर लगा दिया जाएगा। तो सभी नए नए मतलब अलग अलग प्लांट बन जाएंगे। एक ही टिश्यू से बहुत सारे प्लांट बनाए जा सकते हैं ऐसे। थ्रू टिश्यू कल्चर मैनी प्लांटलेट्स कैन बी रिजनरेटेड फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ टिश्यू, यानी एक टिश्यू के सिंगल पीस से, एक ही पीस से बहुत सारे प्लांटलेट्स यानी कि छोटे छोटे पौधे क्या किए जा सकते हैं, टिश्यू कल्चर में रीजनरेट किए जा सकते हैं। सम प्लांट्स लाइक क्राइसैंथेमम एंड ऑर्किड्स हैव बीन प्रोपेगेटेड बाय दिस मेथड, और ये दोनों जो हैं, जैसे ऑर्किड है और क्राइसैंथेमम है, तो ये दोनों जो है ये कौन से मेथड से प्रोपेगेट किए जाते हैं, टिश्यू कल्चर मेथड से। यानी ये जो आर्टिफिशियल मेथड हमने रीड किए थे उनको आजकल कम यूज़ किया जाता है, बड़े लेवल पर लेबोरेटरीज में किसको यूज़ किया जाता है, टिश्यू कल्चर को यूज़ किया जाता है।
अब हमारा यहाँ पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं और जो मेथड्स है वो खत्म हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कौन सा लेंगे, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन का दूसरा टाइप कौन सा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स है जिनमें फूल आते हैं, जिनमें फ्लावर्स आते हैं, तो उनका कैरेक्टरिस्टिक है, जो फ्लावरिंग प्लांट है उनका कैरेक्टरिस्टिक, उनकी विशेषता क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी फ्लावरिंग प्लांट कौन सा रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। दीज प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू द रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड गैमेट्स। और ये जो प्लांट्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं यानी जनन करते हैं, किससे, इनके अंदर रिप्रोडक्टिव सेल्स पाई जाती हैं जिनको क्या बोला जाता है, गैमेट्स बोला जाता है। इन गैमेट्स के थ्रू क्या करते हैं, ये रिप्रोडक्शन करते हैं। द मेल पेरेंट प्रोड्यूसेस द मेल सेल स्पर्म, यानी इनके अंदर जो मेल पेरेंट होता है, यानी मेल वाला जो भाग रहता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, मेल सेल को प्रोड्यूस करता है, जिनको क्या बोला जाता है, स्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। एंड द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस द एग सेल, और जो फीमेल पेरेंट प्लांट होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, एग सेल, अंड कोशिका, यानी ओवम, ओवम भी इसको बोलते हैं। तो मेल सेल स्पर्म, और जो फीमेल सेल या एग सेल है उसको क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। When the male cell and the female cell fuse together, they form the zygote. और जब मेल सेल यानी स्पर्म और फीमेल सेल या एग सेल जो है ओवम, स्पर्म और ओवम जब दोनों फ्यूज हो जाते हैं, यानी जब दोनों कंबाइंड हो जाते हैं साथ में, तो ये क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। तो देखो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और ये जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर कुछ रिप्रोडक्टिव सेल्स पाई जाती है जिनको क्या बोला जाता है, गैमीट। यानी ये स्पर्म और ओवम जो है ना, ये एक तरह से क्या है, गैमीट ही है। क्या है, गैमीट है ये। और ये दोनों जो है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, तो दोनों क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, यानी एक साथ जुड़ जाते हैं और क्या बना लेते हैं, जाइगोट बना लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट सेल ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म, यानी नए ऑर्गेनिज्म बनने की ये पहली सीढ़ी होती है, यानी जाइगोट से ही क्या बनता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। इट गोज थ्रू स्पेसिफिक चेंजेस टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। इस जाइगोट के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे स्पेसिफिक चेंजेस होते हैं, यानी कुछ विशेष परिवर्तन आते हैं और ये इससे क्या बनता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेल सेल एंड द एग सेल इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पर जो मेल सेल है और जो फीमेल सेल या एग सेल है, तो दोनों जो फ्यूज होती है, दोनों के फ्यूजन का जो प्रोसेस है, दोनों के कंबाइंड होने का जो प्रोसेस है, उसको क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो गैमेट्स जो हैं यहाँ पर जैसे स्पर्म है, ओवम है, तो दोनों जो फ्यूजन होता है दोनों का, कंबाइंड होते हैं दोनों साथ में, तो उस मेथड को, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, फ्लावर के अंदर ही पाए जाते हैं, यानी फ्लावर में ही क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। द रेसेप्टिकल इज द पार्ट ऑफ द ब्रांच ऑन विच अ फ्लावर फॉर्म्स, यानी रिसेप्टिकल क्या, कौन सा पार्ट होता है, जो ब्रांच होती है उसका पार्ट है जहाँ पर फ्लावर बनते हैं। द फ्लावर हैज बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। और जो फ्लावर होता है उसी के अंदर दोनों पार्ट्स पाए जाते हैं, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों फ्लावर के अंदर ही पाए जाते हैं, यानी स्पर्म और ओवम दोनों कहाँ बनेंगे, फ्लावर के अंदर ही बनेंगे। अ टिपिकल फ्लावर हैज 4 पार्ट्स, यानी किसी भी फ्लावर की जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टिल्स। पिस्टिल्स को कार्पल्स भी बोलते हैं। तो देखो सेपल क्या होता है, ये रही सेपल। कोई भी फ्लावर होता है तो नीचे छोटी छोटी सी ग्रीन ग्रीन लीव्स निकली हुई रहती है, इनको क्या बोला जाता है, सेपल बोला जाता है। पेटल्स किसको बोलते हैं, जो रंगीन वाला कलरफुल पार्ट होता है ना, जैसे ये जो है इसका पर्पल वाला भाग, तो इसको, सॉरी पर्पल नहीं है ये ब्लू है, तो इसके अंदर जो ये ब्लू वाला भाग है ये क्या है, पेटल, यानी कलरफुल पार्ट जो होता है ना फ्लावर का, उसको क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं।
ठीक है। स्टेमन्स क्या होते हैं, स्टेमन क्या होता है, ये जो है ये वाले, ठीक है, ये जो है टू इधर है टू इधर है, ये क्या होते हैं, स्टेमन्स होते हैं। स्टेमन में टू पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट। जो ये नलिका नुमा भाग है ये फिलामेंट होता है, और यहाँ पे ये जो रेड रेड है ये क्या होता है, एंथर होता है, यानी ये फीमेल पार्ट मेल पार्ट है। स्टेमन क्या है, मेल पार्ट है। और ये जो पिस्टिल है, पिस्टिल या कार्पल भी इसको बोलते हैं, तो पिस्टिल या कार्पल कौन सा भाग है, ये फीमेल भाग है। यानी एक ही फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट्स पाए जाते हैं, फीमेल और मेल। तो कौन कौन से पार्ट, 4 पार्ट हो गए, सेपल, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टिल, ठीक है। लेट्स रीड अबाउट द वेरियस पार्ट ऑफ द फ्लावर इन डिटेल, यानी इनके बारे में हम डिटेल से रीड करेंगे, सारे पार्ट्स के बारे में। द स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, यानी जो स्टेमन होता है वो कौन सा पार्ट है फ्लावर का, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कौन सा है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो फिलामेंट विद एन एंथर एज इट टिप। और जो स्टेमन होता है, ये जो स्टेमन है इसके अंदर देखो, ये जो स्टेमन है इसमें ये जो टिप वाला भाग है यानी सिरे वाला भाग है, इसको क्या कहा जाता है, एंथर बोला जाता है। और यहाँ पर ये जो फिलामेंट रूपी लंबा और जो फिलामेंट की तरह का जो पार्ट है इसको क्या बोला जाता है, फिलामेंट बोला जाता है। ये फिलामेंट है और ये एंथर है, दोनों मिलके किसको बनाते हैं, स्टेमन को बनाते हैं। और स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। नेक्स्ट पेज पर आ जाओ। एंथर्स प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स विच फॉर्म द मेल गैमेट, यानी जो एंथर है वो क्या प्रोड्यूस करता है, पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है, जो किसको बनाते हैं, मेल गैमेट को बनाते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जो पिस्टिल भाग है, पिस्टिल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, ठीक है। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, ये भी 3 पार्ट्स से मिलकर बना हुआ होता है, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। द टॉप स्टिकी पार्ट ऑफ पिस्टिल इज कॉल्ड स्टिग्मा, यानी ऊपर वाला जो स्टिकी पार्ट होता है, चिपचिपा सा भाग होता है, उसको क्या बोला जाता है, स्टिग्मा बोला जाता है। द मिडिल पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज कॉल्ड द स्टाइल, और जो बीच वाला भाग होता है उसको क्या बोला जाता है, स्टाइल बोला जाता है। देखो यहाँ पर ये बीच वाला जो है ये क्या है, पिस्टिल भाग है। अब पिस्टिल में ये जो ऊपर वाला भाग है टिप वाला, इसको क्या कहते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। और ये जो लंबी नलीनुमा भाग है इसको स्टाइल बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो गोलाकार भाग है इसको क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। यानी पिस्टिल के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इट इज ट्यूब विच कनेक्ट्स स्टिग्मा टू द ओवरी, यानी ऊपर वाला भाग कौन सा है, स्टिग्मा है। फिर नलीनुमा भाग क्या है, स्टाइल है। और स्टाइल से जुड़ा हुआ भाग कौन सा रहता है, ओवरी रहता है, यानी नीचे ओवरी स्टाइल से जुड़ी हुई रहती है। द स्वेलन पार्ट ऑफ द बॉटम ऑफ द पिस्टिल इज कॉल्ड द ओवरी, यानी पिस्टिल का जो नीचे स्वेलोन पार्ट होता है यानी फूला हुआ भाग रहता है नीचे की तरफ, उसको क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। द ओवरी कंटेन्स द फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओव्यूल्स, और इस ओवरी के अंदर क्या पाए जाते हैं, फीमेल गैमेट्स पाए जाते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, ओव्यूल बोलते हैं। सम फ्लावर्स लाइक चाइना रोज, स्वीट पी एंड मस्टर्ड हैव बोथ सेक्स ऑर्गन्स इन अ सिंगल फ्लावर एंड आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी कुछ फ्लावर होते हैं जैसे कि चाइना रोज है, गुड़हल होता है, स्वीट पी होता है और मस्टर्ड, ठीक है, सरसों। तो इन प्लांट्स के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो सिंगल फ्लावर में ही पाए जाते हैं, यानी एक सिंगल फ्लावर के अंदर ही मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स पाए जाते हैं। तो इस तरह के फ्लावर्स को कौन से फ्लावर बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं इनको। एज दे हैव ऑल सेक्स ऑर्गन्स ऑफ फ्लावर्स दे आर कॉल्ड कंप्लीट फ्लावर, और वे जो दे हैव इनके अंदर सारे जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं फ्लावर के, उनको क्या बोला जाता है, कंप्लीट फ्लावर बोला जाता है इसके फ्लावर को। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर हम देखें, सम फ्लावर्स लाइक पपाया, वाटरमेलन, कुकुम्बर एंड पंपकिन हैव आइदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। These flowers are also known as incomplete flower, यानी जैसे पपाया पपीता है, वाटरमेलन है, कुकुम्बर खीरा है और पंपकिन कद्दू, तो इनके अंदर जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं वो
अलग अलग होते हैं, यानी या तो फ्लावर में मेल ही होगा, मेल सेक्स ऑर्गन ही होगा, या फीमेल सेक्स ऑर्गन ही होगा, तो इनको क्या बोला जाता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोला जाता है। और इन फ्लावर्स को किस नाम से भी जाना जाता है, इनकम्प्लीट फ्लावर, यानी अपूर्ण फूल होता है इसका, अपूर्ण पुष्प होता है। जबकि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर वाले होते हैं उनके फ्लावर को कौन सा फ्लावर बोलते हैं, कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं फ्लावर के बारे में वापस से रिपीट कर देती हूँ। तो ये जो यहाँ पर ये नीचे की तरफ जो ग्रीन ग्रीन लीव्स होती है छोटी छोटी, इनको सेपल बोलते हैं। कलरफुल पार्ट जो होता है उसको पेटल बोलते हैं। और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या है, स्टेमन है। स्टेमन के अंदर 2 स्ट्रक्चर होती है। टिप वाले भाग पर एंथर, एंथर में क्या प्रोड्यूस होते हैं, पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। और यहाँ पर ये जो लंबी नलिका नुमा भाग है इसको क्या कहते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। बीच वाला जो पार्ट है ये कौन सा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसको पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं। और इसके अंदर ऊपर वाले भाग को स्टिग्मा बोलते हैं। ये लंबी नलिका नुमा भाग स्टाइल, और ये स्टाइल किसके अंदर खुलती है, ओवरी के अंदर, यानी ये जो अंडाकार भाग है इसको क्या बोलते हैं, ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या बनते हैं, ओव्यूल्स बनते हैं। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनेशन, वो हम नेक्स्ट पार्ट में रीड करेंगे। ओके, बाय।